एवरीवन, दिस इज सेना बिश्नोई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज हम करने जा रहे हैं ईवीएस का प्रीवियस ईयर पेपर रीट का 2017 में। रीट में जो पर्यावरण अध्ययन का 2017 में जो पेपर आया था वो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे आज। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, देखो आपके पास, ये देखो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके पास क्वेश्चन होंगे 30, ठीक है, इन सेक्शन एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। तो दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। आपको नीचे फेयर दिए गए हैं, बेनेश्वर फेयर, पुष्कर फेयर, खेजड़ली फेयर, माघ फेयर। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज माघ फेयर। माघ जो मेला है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है, ये उत्तरकाशी, प्रयाग और हरिद्वार में लगता है। और जो भैनेश्वर मेला है ये राजस्थान में लगता है। कहाँ पर लगता है भैनेश्वर मेला, अगर आपसे पूछ ले तो ये डूंगरपुर में लगता है और भगवान शिव के लिए लगता है ये मेला। तो आपको याद रखना, जो भैनेश्वर मेला है कहाँ लगता है, डूंगरपुर में, भगवान शिव के लिए। और जो ये पुष्कर फेयर है इसे क्या कहा जाता है, देखना, जो पुष्कर फेयर है उसे कार्तिक मेला भी कहा जाता है। पुष्कर मेला को कार्तिक मेला भी कहा जाता है। और ये ऊंट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, ये कैमल के लिए फेमस है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास खेजड़ली मेला। कौन सा है, खेजड़ली फेयर। ये भी राजस्थान में लगता है, जोधपुर में। कहाँ लगता है, राजस्थान में जोधपुर में लगता है। तो बेनेश्वर कहाँ लगेगा, डूंगरपुर में, खेजड़ली जोधपुर में, पुष्कर मेला पुष्कर में ही लगेगा। इसे कार्तिक मेला कहा जाता है और ये ऊंटों के लिए फेमस है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 121 समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है, माघ फेयर, माघ मेला, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है, देखिए, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा फ्रॉम राजस्थान इज 10। देखिए, ये आपको याद ही रखना है कि राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123, ठीक है, वो आपके पास क्या है, नायलॉन का आविष्कार किसने किया। जो नायलॉन है इसको डिस्कवर किसने किया, हु डिस्कवर्ड नायलॉन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा वेलेस कैरोथर। कौन, वेलेस कैरोथर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साइड में आपको आंसर्स गिवन भी है, वेलेस कैरोथर्स। अब आप देखिए इसके बारे में दो चार बातें सुनिए। जो नायलॉन है ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। ये मानव द्वारा निर्मित एक पॉलीमर है और ये क्या होता है, ये एक पॉलीअमाइड है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो नायलॉन है वो क्या है, नायलॉन एक पॉलीअमाइड है, ठीक है, पॉलीअमाइड है। और ये मानव निर्मित क्या है, एक सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। और मानव निर्मित है ये, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब होता है मानव निर्मित। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ यूज होता है, तो ये सबसे पहले जो अपना टूथब्रश होता है उसके ब्रिशल्स बनाने में यूज किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है, ठीक है। झामरकोटड़ा माइन इज फेमस फॉर। झामरकोटड़ा खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। पहले तो देखिए झामरकोटड़ा खदान क्या है। झामरकोटड़ा खदान उदयपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है झामरकोटड़ा माइन, उदयपुर राजस्थान। आप ये नोट कर लेना चीजें, क्योंकि अब की बार इसने पूछा है किसके लिए फेमस है। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि झामरकोटड़ा जो माइन है वो कहाँ है। तो ये उदयपुर राजस्थान में है और ये रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, ये रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, व्हेन डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुई थी आपके पास 16 अप्रैल 1853। कब स्टार्ट हुई थी, 16 अप्रैल 1853। तो आपके पास यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी। और कहाँ से कहाँ, मुंबई से ठाणे के बीच में। और मुंबई में भी कहाँ, पोरबंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से। तो आपको याद रखना है प्रथम यात्री रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चली थी। अगर आप याद रखोगे तो मुंबई टू ठाणे, ठीक है, बॉम्बे टू ठाणे के बीच में चली थी ये, ठीक है। और ये जो है बॉम्बे में कहाँ पे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बोरीबंदर से चली थी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 125 जिसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास क्या है, पीसी कल्चर क्या है। ध्यान से देखिएगा, पीसी कल्चर के बारे में बात हो रही है। पीसी कल्चर का मतलब होता है भाई मछली पालन, ठीक है। पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है, मछली पालन, ठीक है। तो फिश कल्चर आएगा ये, मछली पालन। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, देखो अब की बार इसने मछली पालन पूछा है तो आपसे नेक्स्ट टाइम बी कल्चर पूछ सकता है, मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। क्या कहा जाता है,
एपीकल्चर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास पोल्ट्री कल्चर, मुर्गी पालन, किसके लिए है ये, मुर्गियों के लिए, हैन, तो मुर्गी पालन को क्या कहोगे आप, पोल्ट्री कल्चर। मधुमक्खी पालन को आप क्या कहोगे, एपीकल्चर। और मछली के पालन को आप क्या कहोगे, फिश कल्चर। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इन विच ईयर प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। क्या कह रहा है, भारत में प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। तो देखिए ये 1995 में आरंभ किया गया था आपके पास 1995 के अंदर, और 1995 से 1996 के बीच में ये कहा गया कि जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ध्यान से सुनना, क्या कहा गया कि जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 1 मिनट रुकिएगा, ये कहा गया 1995 से 1996 के बीच में कि जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो का इंजेक्शन, पोलियो की बूंद दी जाए, ठीक है। उसके बाद जो है ये 1996 से 1997 के बीच में, 1996 से 1997 के बीच में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको दिया गया, ठीक है। तो 1995 से 96 में स्टार्ट हुआ था 3 साल से कम उम्र के बच्चे, उसके बाद 1996 से 1997 में 5 साल से कम उम्र के बच्चे। उसके बाद देखिए अगर ये हम बात करें कि जो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1995। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि जो पोलियो ये एक डिजीज है और ये पोलियो वायरस की वजह से ही होता है, जो पोलियो ये एक बीमारी है और ये पोलियो वायरस की वजह से ही होता है, और पोलियो वायरस सबसे छोटा वायरस होता है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले, तो जो पोलियो डिजीज है वो किसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से, ये सबसे छोटा वायरस होता है। और पोलियो के अंदर हमारी बॉडी का कौन सा तंत्र इफेक्ट होता है, तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है पोलियो से इंसान का। ये भी पूछ सकता है कि ये किस तंत्र से रिलेटेड बीमारी है, किस सिस्टम से रिलेटेड, तो आप कहेंगे तंत्रिका तंत्र या फिर आप कहेंगे नर्वस सिस्टम, कौन, पोलियो। उसके बाद देखिएगा आपके पास इंडिया को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने भारत को 2012 में, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO ने इंडिया को 2012 के अंदर पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो मुक्त कब किया, तो 2012 में। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 127। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेंजियस डिजीज। संक्रामक रोग का मतलब होता है क्या, कि जो रोग टच में आने से हो जाता है, तो वो आपके पास है डिप्थीरिया। क्या है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में होता क्या है, ये एक सीरियस इन्फेक्शन होता है नाक में और गले में, ठीक है। और डायबिटीज जो आपको पता है ये कंटेजियस नहीं है, हार्ट अटैक भी नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 आपके सामने क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 129 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 129 आपके सामने कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, 1 मिनट रुकिएगा, लो, ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद HIV। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है। देखिए HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या कहा मैंने, HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसकी वजह से ये रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है, ये रेट्रो वायरस, आप ये भी याद रखना क्या है, ये रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है, रेट्रो वायरस है। और इस वायरस से कौन सा डिजीज हो जाता है, इस वायरस से डिजीज होता है एड्स। कौन सा रोग हो जाता है, एड्स का रोग हो जाता है। और एड्स की फुल फॉर्म क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोबारा बोल रही हूँ, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स को चेक करने के लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है दैट इज एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, एलिसा टेस्ट। अब सुनिए, एड्स को डिटरमाइन करने के लिए, एड्स को चेक करने के लिए 2 टेस्ट यूज किए जाते हैं। एक तो आपके सामने है एलिसा टेस्ट, ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा, एलिसा टेस्ट। और दूसरा आपके पास जो आता है वो आता है ब्लैक, ठीक है, एक आपके पास आता है एलिसा टेस्ट और दूसरा आता है वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट। कौन सा टेस्ट आता है, वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट। तो पेपर में नेक्स्ट टाइम ये भी पूछा जा सकता है कि एलिसा टेस्ट या फिर वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट किससे संबंधित है, तो एड्स से संबंधित है। एड्स किससे होता है, HIV वायरस से। HIV वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है, रेट्रो वायरस से, ठीक है। उसके बाद आता है कि एड्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एड्स डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे
ठीक है ना। विश्व में एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना है आपको, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडिया के अंदर जो एड्स है वो सबसे पहले 1986 में कोलकाता में पाई गई। इंडिया में जो एड्स है वो 1986 में कोलकाता में पाई गई सबसे पहले, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन और है, ऑप्शन नंबर ए, इसको मैं बता देती हूँ, वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट जो आपके पास ये विडाल टेस्ट बोला हुआ है, वाइडल टेस्ट कह देते हैं, टीबी के लिए यूज होता है। ट्यूबरकुलोसिस को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट यूज होता है। किसको, ट्यूबरकुलोसिस को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट होता है। और अब अगर आपसे पूछ ले कि टीबी डे कब मनाया जाता है, ध्यान से सुनेंगे क्या कहा मैंने, टीबी डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 24 मार्च को, 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, टीबी डे। और एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, टीबी जो रोग है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। देखो आप कैसे याद रखोगे, बी आ रहा है इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस, तो बी फॉर बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणुओं से होने वाला रोग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो एड्स है वो किससे होता है, वायरस से होता है। कौन से वायरस से, HIV वायरस से। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। विच इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो आपके पास इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कोलकाता में है, BSI। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, BSI, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है, कोलकाता में है। अब देखते हैं कि ABCD के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसका तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। देखिए अगर मैं बात करूं ए की, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो नाम से पता चल रहा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, तो ये कहाँ होगा, ये बॉम्बे में होगा, मुंबई में होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये उत्तराखंड में है। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उत्तराखंड का। कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे है, ये यूपी लखनऊ में है। कहाँ पे है ये, यूपी लखनऊ में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे आपके क्लियर हो गए। तो देखिए जब भी आप पढ़ते हैं जो आंसर करेक्ट है उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी देखिएगा, उन्हें भी याद कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये जो हम रीट का पेपर सोल्व कर रहे हैं ये 2017 का पेपर है, इसके बाद रीट अभी होगा, उसके बाद हुआ नहीं है। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन इस पेपर के डिस्कस करेंगे। मैं आपको सारे रीट के EVS के पेपर सोल्व कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।